हाँ देखो इसमें पहले क्या मानते हैं y बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब x प्लस 5 का होल घात 4। अब ये ध्यान देना है, जब इसको हम क्या करते हैं तो दोनों पक्षों में लाग लेने पर, अगर यहाँ लाग कब लिया जाता है, जब यहाँ पूछता है प्रत्यक्ष फलन। जब प्रत्यक्ष फलन पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, तो दोनों पक्षों को हम क्या करते हैं, लाग लेते हैं। क्या करते हैं, लाग। जब लाग लेने पर लिखते हैं तो यहाँ पे होता है लाग y लाग x प्लस 3 का होल स्क्वायर और इंटू, अब ये क्या करते हैं, फिर ये है इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब x प्लस 5 का घात 4 होल क्यूब। अब हम क्या करते हैं इसको, अगर मान लो जब घात है, एक घात 2 है, यहाँ लिखते हैं लाग y ए लाग, पहले इंटू होता है। इंटू जब कोई चीज होता है जैसे लाग, ये सूत्र है लाग यम और यन, तो इंटू में गुणा में क्या होता है, तो गुणा में लाग यम प्लस लाग यन होता है। दूसरी प्रकार अगर जब इंटू में है तो इसको लिखते हैं लाग x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस लाग x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस लाग x प्लस 4 का घात 4। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब ये लाग y बराबर ए टू घात जो पावर होता है उसको आगे लिख देते हैं 2 लाग x प्लस 3 और 3 लाख x प्लस 4 और 4 लाख x प्लस 5। जब इसको हम लिखते हैं तब उसके बाद क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका अवकलन करते, ध्यान देना है, जब इसका अवकलन करते हैं, इसका अवकलन करते समय लाग, ये लाग y होता है, तो जब लाग y क्या करते हैं 1/y dy अपॉन dx। अब इसका ध्यान देना है, जब 2 लाग x प्लस 3 होता है तो जो ये पद होता है इसको, इस पद का मान क्या माना जाता है, x। जैसे इस पद को x माना जाता है, इसका जब हल करते हैं इसका फार्मूला लगाते हैं f1 d अपॉन dx f2, फिर प्लस इसका भी फार्मूला यूज करते हैं f1, ये पूरा f1 होता है और f2 ये होता है। इसी प्रकार इसको हम क्या मानते हैं, f1 ये f2 माना जाता है, तो इसका भी फार्मूला f1 d अपॉन dx f2, इसका भी फार्मूला f1 d अपॉन dx। अब यहाँ ध्यान देते हैं 1/y dy अपॉन dx, तो f1 का वैल्यू तुम्हारे पास 2 लाख x प्लस 3 है और d अपॉन dx f2 का मान तुम्हारे पास x प्लस 3 है। उसी प्रकार f1 का वैल्यू 3 लाख x प्लस 4 है, d अपॉन dx मान x प्लस 4 है। फिर ध्यान देना है, f1 का मान 4 लाख x प्लस 5 है d अपॉन dx और f2 मान x प्लस। यहाँ तक ध्यान देना है, कभी भी इधर देखो, कभी भी ध्यान देना है, तो अगर ये पूरे जो होता है ये पूरे पद को हम क्या मानते हैं f1, और जो ये दूसरा पद है तो ब्रैकेट के अंदर होता है इसको f2 मानते हैं। ये पूरे पद को क्या मानते हैं, f1 माना जाता है, ब्रैकेट के अंदर क्या माना जाता है f2। इसी प्रकार
पूरे पद को क्या माना जाता है F1 और ब्रैकेट क्या मानते हैं F2। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका सूत्र होता है F1 पहले लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये ध्यान देना x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं log y का होता है 1/y dy/dx। इसका फार्मूला F1 d/dx F2 प्लस इसका फार्मूला F1 d/dx F2, इसका फार्मूला F1 d/dx F2। जो F1 होता है F1 का वैल्यू है 2 log x plus 3 है d/dx। F2 का वैल्यू x plus 3 है, फिर प्लस F1 का वैल्यू 3 log x plus 4 है d/dx और F2 वैल्यू x plus 4, फिर प्लस यहाँ F1 वैल्यू 4 log x plus 5 है d/dx और F2 वैल्यू x plus 5। हाँ आप ध्यान देना है, जैसे 1/y dy/dx F1 जैसे 2 log है तो ये चेंज होता है, ध्यान देना है। अगर ये चेंज होता है 2 log x plus 3 है तो अगर कोई log होता है log x तो log x का सूत्र होता है 1/x। क्या होता है 1/x। अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए, अगर x का जो वैल्यू है तो ये x का वैल्यू है तुम्हारे पास x प्लस यहाँ लिखते हैं log x का वैल्यू x plus 3 है। जब इसको log x का फार्मूला लिखते हैं 1/x तो x का वैल्यू क्या है x plus 3। अब यहाँ लिखते हैं ये 2 है, 2 लिख देते हैं। log का फार्मूला x log x क्या होता है 1/x। x का वैल्यू क्या है x plus 3। अब उसके बाद जब d/dx चेंज करते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना है d/dx चेंज करने के लिए 3 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है और x का वैल्यू क्या होता है 1। फिर ध्यान देना है, अगर यहाँ 3 log है तो log क्या होता है इसको x मानते हैं, ये log x फार्मूला क्या होता है 3 लिखते हैं, log x फार्मूला होता है 1/x। अब फिर ध्यान देना है, अगर ये d/dx इसको भी जब चेंज करते हैं, अगर x का जो वैल्यू होता है तो x का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है x plus 4, तो यहाँ लिख देते हैं x plus 4। फिर यहाँ इसका d/dx चेंज करते हैं, 4 का वैल्यू क्या होता है 0, x का वैल्यू 1। फिर प्लस 4 है, ये 4 लिखते हैं, log इसको x मानते हैं log x का 1/x। तो जब x का वैल्यू x plus 5 इनटू, अगर इसको चेंज करते हैं 3 का वैल्यू क्या होता है 5 का वैल्यू 0 होता है और x का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है 1/y dy/dx और 2 से 1 मल्टीप्लाई 2 से 1 मल्टीप्लाई 2 होता है x plus 3 और इनटू 1 में 0 ऐड करते हैं खाली 1 बचता है, फिर प्लस 3 से 1 मल्टीप्लाई करते हैं 3 होता है x plus 4 होता है, फिर 1 से 0 ऐड करते हैं 1 होता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं प्लस 4। अगर हमारा 4 से 1 गुणा कराते हैं 4 1 जा 4 x प्लस क्या था ये 5, तो x plus 5। अब इसका जब 1 से 0 ऐड करते हैं 1 होता है। अब इसको हम क्या करते हैं 1/y dy/dx, ये 2 1 जा 2 होता है, या यहाँ कोई वैल्यू 1 मानते हैं x plus 3 से 1 x plus 3 प्लस 3 से 1 मल्टीप्लाई करते हैं 3 होता है, यहाँ कोई पद नहीं है, x plus 4 से 1 x plus 4, फिर प्लस अगर यहाँ 4 से 1 मल्टीप्लाई करते हैं 4 होता है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है x plus 5 से 1 x plus 5। अब ये तुम्हारे पास हम जब हल करते हैं dy/dx, उसके बाद किसका वैल्यू रखते हैं y का वैल्यू, y मल्टीप्लाई होता है y बराबर 2 x plus 3 और 3 x plus 4 और 4 x plus 5 dy/dx। तो y का वैल्यू तुम्हारे पास y है, y का वैल्यू
एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब एक्स प्लस 5 का। तो इसके बाद क्या है, अब ये ध्यान देना तुमको, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c। जब हम a का वैल्यू पूरा कराते हैं, ध्यान देना, जब a का वैल्यू पूरा कराते हैं, इसको विशेष ध्यान देना है, a का वैल्यू जब पूरा कराते हैं b और c से, किससे, b और c। तो a का वैल्यू क्या है, 2 मानते हैं, और a का वैल्यू जब हल करते हैं b और c का पद लिखते हैं x प्लस 4 और x प्लस 5। ध्यान देना है, जब b का हल करते हैं, जब b वाला हल करते हैं तो b का क्या निकालते हैं, b हटा देते हैं, a और c। तो x प्लस 3 और x प्लस 5। अब इसके बाद जब c का वैल्यू निकालते हैं तो c का जब वैल्यू निकालते हैं b a और b, तो c का वैल्यू कितना है, ये 4 है, और c का जब निकालते हैं, किसका निकालते हैं, a और b, x प्लस 3 और x प्लस a है। अब फिर उसके बाद ध्यान देना है, उसके बाद इसका जो मल्टीप्लाई बचता है तुम्हारे पास x प्लस 3 से x प्लस 4 x प्लस 5, तो इसका मल्टीप्लाई यहीं कर देते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 4 और x प्लस 5 इंटू। अब इसका हम क्या करते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब इसमें ये ध्यान देना है, dy अपॉन dx, अगर ये x प्लस 2 है, ध्यान देना, x प्लस 2 है और x प्लस 3 है, एक कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक x प्लस 3 इंटू, यहाँ एक 3 है तो मान लो यहाँ पे एक कट जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक कटेगा तो एक बचेगा x प्लस 5 का होल क्यूब। फिर उसके बाद ध्यान देना है, एक 2 लिखते हैं, इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं x से x स्क्वायर, अब जोड़ते हैं, एक बार जोड़ते हैं 5 4 9x, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 5 चौ 20, फिर प्लस, अगर यहाँ 3 लिख देते हैं। अब इसका जब हल करते हैं तो x स्क्वायर, फिर उसके बाद 5 में 3 ऐड करेंगे 8x, फिर ऐड करते हैं 5 यही, वो मल्टीप्लाई 5 ये 15, फिर प्लस ये 4, इसका x स्क्वायर, फिर इसको जोड़ते हैं 3 4 7x, गुणा कराते हैं 3 में 4 12, ए ब्रैकेट बंद। अब ये ध्यान देना है, जब इसका कभी मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद जोड़ देते हैं 5 में 4 ऐड करेंगे 9x, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं 5 में 4 20, उसी प्रकार 3 का जब हल करते हैं x स्क्वायर और 5 में 3 ऐड करते हैं 8x, और 5 में 3 ऐड करें 15 होता है, फिर ये प्लस 4 यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर, ये प्लस लिखते हैं, 3 में 4 ऐड करेंगे 7x, ये जब प्लस होता है प्लस लिखते हैं, 3 4 जा 12 प्लस 5 का x मल्टीप्लाई 2 से x मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर, और 2 से 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 18x, और 2 से 20 गुना 40, फिर 3 से x 3x स्क्वायर, और 8 से 24x, और 15 के 45, फिर प्लस उसके बाद गुणा कराते हैं 4 से x 4x स्क्वायर, और 4 से x 7 चौक 28x, 12 चौक 48। अब ये ध्यान देना है, dy अपॉन dx x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 5 का होल क्यूब। अब यहाँ क्या करते हैं, 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर और 4x जोड़ते हैं, 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, और कितना है तुम्हारे पास 4x स्क्वायर, उसके बाद कितना है 18x है, 24x, उसके बाद कितना 28x, फिर प्लस
उसके बाद ऐड करते हैं 14 और प्लस 45 और 48। अब यहाँ हल करते हैं dy upon dx x plus 3 x plus 4 x plus 5 का होल क्यूब। अब इसका ऐड करते हैं 2 में 3 ऐड करेंगे 5 में 4 कितना होगा 9x स्क्वायर। अब इसका ऐड करते हैं 8 में 4 जो 12 होता है 12 में कितना ऐड करना है 8 ऐड करेंगे 0 होगा 2 2 4 4 8 5। अब 5 में 2 ऐड करेंगे तो 70x। अब इसका ऐड कर लेना है 8 में 4 15 फिर 8 में 4 5 ऐड करें 13 और उसके बाद 4 4 8 में 4 जोड़ेंगे 12 12 13। ये है तुम्हारा आंसर।